हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो टॉपिक है वो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा कि कोई एक पार्टिकल बहुत छोटा है, एक्सट्रीमली स्मॉल है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा पार्टिकल जो कि बहुत छोटा है, उसका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक ही साथ नहीं जाना जा सकता। एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड साइमल्टेनियसली, है कि नहीं। तो इस प्रिंसिपल के अनुसार हम लोगों ने लास्ट क्लास में 3 फार्मूला पढ़ा था। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या? एरर। यानी जैसे इलेक्ट्रॉन है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, आपने उसका रेडियस बताया, पोजीशन बताया कि यहाँ पर है न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में। तो जैसे ही पोजीशन को डिफाइन किया तो उसके मोमेंटम में एरर आएगा, और मोमेंटम को डिफाइन करोगे तो उसके पोजीशन में एरर आएगा। यानी एग्जैक्टली दोनों का वैल्यू एक्यूरेटली एंड साइमल्टेनियसली ज्ञात नहीं किया जा सकता। और उन्होंने मैथमेटिकली 3 फार्मूला दिया। उन फार्मूले को बढ़िया से याद कर लेना है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पहला फार्मूला डेल्टा एक्स। ये क्या है? अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, एरर है। अनसर्टेनिटी का हो, एरर का हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो अनसर्टेनिटी किस में? पोजीशन में, एक्स फॉर पोजीशन। तो डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा पी। ये क्या है? अनसर्टेनिटी और एरर इन मोमेंटम। ये जो वैल्यू है ना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 होता है। यानी मिनिमम वैल्यू डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का h/4 के बराबर होगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इक्वालिटी का साइन ले लेते हैं, यानी मिनिमम वैल्यू ही पूछता है। डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का वैल्यू दोनों का मल्टीप्लिकेशन h/4 इतना कम से कम होगा, इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होता। तो क्या सिखाया? न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इक्वालिटी वाला साइन ले लेंगे। डेल्टा एक्स दिया रहेगा, डेल्टा पी मिल जाएगा, डेल्टा पी दिया रहेगा, डेल्टा एक्स मिल जाएगा। पहला फार्मूला। दूसरा, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा भी। डेल्टा पी को लिख सकते हैं एम गुने डेल्टा भी। ये डेल्टा भी क्या? अनसर्टेनिटी है या एरर है, किसमें? वेलोसिटी में। एंड इट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4πm। ये h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये m क्या है? मास है उस पार्टिकल का। अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास है, जो भी पार्टिकल जिसके बारे में बात करें उसका मास है। दूसरा फार्मूला आया। और तीसरा फार्मूला जो आया, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा लेम्डा। डेल्टा लेम्डा क्या? अनसर्टेनिटी किसमें? डी ब्रॉगली वेवलेंथ में। डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा है इसी के पहले ही। और इट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन लेम्डा स्क्वायर डिवाइड बाई 4π। ये लेम्डा क्या है? वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ उस पार्टिकल का। तो ये 3 फार्मूले ना बढ़िया से याद कर लेना है। इन्हीं 3 फार्मूले पर न्यूमेरिकल्स पूछता है। क्या सिखाया? न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम तीनों में इक्वालिटी का साइन रख देंगे। तो चलो भाई, अब तीनों फार्मूला का यूज कैसे होता है न्यूमेरिकल में वो हम लोग सीखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में एकदम पहला जो है सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। कोई एक एरर दे देगा। देखो, एरर लिखा रहे या अनसर्टेनिटी लिखा रहे, दोनों सिनोनिम है, पर्यायवाची है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, एन इलेक्ट्रॉन is moving with uncertainty in its position one angstrom
कैलकुलेट अनसर्टेनिटी in its momentum एंड वेलोसिटी। दो क्वेश्चन है, यानी अनसर्टेनिटी पोजीशन में दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन को समझोगे, अनसर्टेनिटी पोजीशन में दिया, इसका मतलब किसका वैल्यू दे दिया? डेल्टा एक्स का वैल्यू दे दिया। और अनसर्टेनिटी पूछता है उसके मोमेंटम में और उसके वेलोसिटी में। दो क्वेश्चन है, मोमेंटम में भी पूछा और वेलोसिटी में भी पूछा, यानी दो फार्मूला का इस्तेमाल यूज होगा यहां पर, है कि नहीं? तो क्या दिया हुआ है पहले देखें। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, न्यूमेरिकल करने का तरीका होता है। जो दिया हुआ है पहले वो देखो कि क्या दिया हुआ है। डेल्टा एक्स दे दिया, अनसर्टेनिटी लिखा रहे या एरर लिखा रहे, सिनोनिम है, पर्यायवाची है। कितने के बराबर? 1 एंगस्ट्रॉन। आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ना जितने भी आपका लेंथ का यूनिट दिया हुआ है उसको कन्वर्ट कर लेना है मीटर में। सबको ऐसा यूनिट में, ऐसा यूनिट में सबको कन्वर्ट कर लोगे तो आंसर भी ऐसा यूनिट में आएगा। यानी सब मीटर में है तो आंसर फाइनली भी मीटर में ही मिलेगा, है कि नहीं? तो डेल्टा एक्स 1 एंगस्ट्रॉन दिया, क्या करते हैं इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक एंगस्ट्रॉन में ना 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो अनसर्टेनिटी पोजीशन में 10⁻⁻10 मीटर के बराबर दिया हुआ है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? दो फार्मूला है। पहले तो अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम पूछता है, तो पहला वाला फार्मूला डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी, ये दिया हुआ, ये पूछता है। क्या सिखाया? न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला हमने 3 सिखाया उसमें इक्वालिटी का साइन लगा दो। कभी भी क्वेश्चन पूछता है तो मिनिमम वैल्यू ही पूछता है। h/4 पाई, काम हो गया भाई। डेल्टा एक्स तो दिया है तुम्हारे पास 10⁻⁻10, और ये जो लिख रहे हैं वो डॉट है क्या? मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ऐसे भी लिखते हैं। डेल्टा पे पूछता है। h का वैल्यू तुम्हें पता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। 6.625 होता है लेकिन अप्रॉक्सीमेट 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड रख दिया। 4 और पाई का वैल्यू 3.14, यानी h/4 पाई का वैल्यू हमने पुट कर दिया। आ गया भैया डेल्टा पी का वैल्यू। तो डेल्टा पी इक्वल टू व्हाट? डेल्टा पी इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3.14, और ये क्या आ गया? इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवीजन में हो जाएगा, यानी 10⁻⁻10। इसका जो यूनिट होगा क्या होगा? ये पी होता क्या है? मास गुने वेलोसिटी। मास का यूनिट क्या? केजी। वेलोसिटी का यूनिट क्या? मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, है कि नहीं? ये देखो 6.62 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3.14, यानी लगभग 4×3=12, 6/12, 1/2 अप्रॉक्सीमेटली, इंटू 10⁻, अब ये देखो 10 का पावर एक साथ कर लो, -34 -10 ऊपर जाके +10 हो गया। तो 10 में से 34 को घटाओ, -24, 10⁻⁻24। ये आंसर किस में आएगा? मीटर में। और मीटर किस में होता क्या है? मीटर में नहीं, मतलब डेल्टा पी है तो उसका यूनिट जो होगा उसमें ऐसा यूनिट में आएगा। मीटर मत बोलो, ऐसा यूनिट में। अब ऐसा यूनिट क्या? केजी, मास का यूनिट, और वेलोसिटी m गुने v, मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं? तो ये आपके पास, यानी अप्रॉक्सीमेट अगर इसको करना चाहे तो कर सकते हैं बच्चे। देखो ना, 4×3=12, 6×2=12, अप्रॉक्सीमेट 0.5 इंटू 10⁻⁻24 केजी मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया किसके लिए? डेल्टा पी। या डेल्टा पी को क्या बोलेंगे? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम भी कह सकते हैं, और अनसर्टेनिटी या की जगह पर एरर भी कह सकते हैं, एरर इन मोमेंटम। तो एक क्वेश्चन हो गया, नोट करो इसको।
न्यूमेरिकल को करने के लिए ध्यान रखना है कि जितने भी आपके पास दूसरे यूनिट में क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दो। ऐसा यूनिट का मतलब क्या, अगर लेंथ का यूनिट दूसरे यूनिट में दिया तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। टाइम दूसरे जहां पर टाइम है उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो अगर दूसरे यूनिट में दिया, और मास को किलो में कन्वर्ट कर लो। यदि ग्राम में दिया या किसी दूसरे यूनिट में दिया तो मास को किलो में कन्वर्ट कर लो। चलो भाई, एक आंसर आया, अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम आया। दूसरा क्वेश्चन पूछता है अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी। तो अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी के लिए हमारे पास क्या दूसरा वाला फार्मूला याद है? पहला वाला फार्मूला डेल्टा पी के रिस्पेक्ट में था और दूसरा वाला फार्मूला डेल्टा भी के रिस्पेक्ट में है। और अगर फार्मूला भूल भी गया बच्चा तो डेल्टा पी वाला एक फार्मूला तुमको याद है ना, डेल्टा पी को लिख सकते हैं एम गुना डेल्टा भी। डेल्टा पी को लिख सकते हैं एम गुना डेल्टा भी, लास्ट क्लास में सिखाया था। तो एम उधर चला गया और यहां पर डेल्टा भी आ गया और ये हो जाएगा h/4 पाई, और एम गुना डेल्टा भी था, एम यहां पर आ गया। ये एम है क्या? मास है। किसका? पार्टिकल का। यहां पर पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत बार सिखाया, किलो में पूछ करेंगे। 9.1 × 10⁻31 kg याद रख लेना है। कभी कभी मास इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन में देता नहीं है, कभी कभी देता है। तो ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए। अब दूसरे के क्वेश्चन पार्ट में डेल्टा भी पूछता है, अनसर्टेनिटी या एरर पूछता है वेलोसिटी में कितना होगा। डेल्टा एक्स आपको पता है 10⁻−10। एक और तरीका था बड़ा आसान, देखो भैया डेल्टा पी तुमको मिल गया, होता क्या है एम गुने डेल्टा भी। डेल्टा भी पूछता है, डेल्टा पी जो अभी आया था ना उसको सीधे सीधे मास से डिवाइड कर देना, डेल्टा भी मिल जाएगा। तो वहां से भी आंसर आ सकता है, या फिर जो दूसरा वाला फॉर्मूला ये जो लिख रहे हैं यहां से भी आंसर आ सकता है। यानी इंटेलिजेंटली एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत तरीका होता है। जो सरल लगे फटाक से सॉल्व कर लिया, जो स्ट्राइक किया उसे सॉल्व कर लिया। अब ये डेल्टा भी हमें कैलकुलेट करना है। डेल्टा एक्स तो मिल गया ना, मीटर में बार बार कह रहे हैं 10⁻−10। डेल्टा भी चाहिए, एच का वैल्यू पढ़ते पढ़ते याद हो गया 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। 4 पाई का वैल्यू 3.14 होता है। और मास किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास ना याद कर लेना कितना होता है भाई, 9.1 × 10⁻31 kg किलो में। तो इसका वैल्यू पुट करते हैं 9.1 × 10⁻31 kg। मास को किलो में पुट करना है। तो डेल्टा भी जो आएगा उसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट में। तो डेल्टा भी यहां से निकाल सकते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी 6.62 / 4 / 3.14 मतलब 9.1। देखो ये सब जो 10 के पावर वाला जो था उसको छोड़ करके बाकी जो है फ्रैक्शनल वैल्यू के साथ जो नंबर्स उसको एक साथ कर लिया करो, और 10 के पावर वाला सबको एक साथ, है कि नहीं? ये क्या हो जाएगा? देखो 10 का पावर -34 ऊपर में, और 10 का पावर -31 नीचे में, और 10 का पावर -10 भी नीचे में। इधर गया डिवीजन में हो गया, यानी कि 10 का पावर -10। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये 41 हो गया ना, -31 -10 -41, और वो कितना है 34। तो 6 और 1 7, यानी कि ऊपर में बेसिकली 10 का पावर 41 -34 हो गया। तो 10 का पावर 7 होगा ना, 41 घटाओ 34, 10 का पावर 7। यानी बेसिकली अगर ध्यान से देखो तो इसको भी हम लोग फटाक से सॉल्व कर सकते हैं। अभी क्या बताया था, 4 तिया 12, 6 दूना 12, यानी 1/2, 9 दूना 18, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1/18। अप्रॉक्सीमेट देखो हम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/18 अप्रॉक्सीमेट। देखो अप्रॉक्सीमेट करते तो ऐसे जल्दी से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ना 4 ऑप्शन जो दिया रहता है उसमें से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर ला दो
तो फटाक से हम टिक मार सकते हैं। आंसर के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो अप्रॉक्सीमेट अगर कर भी लेते हो तो जल्दी से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो करने का तरीका भी है ना, इसको अप्रॉक्सीमेटली 6 ले लिया, ये 4 4 तिया 12, हालांकि 6.5 है तो इसको भी तो हमने थोड़ा सा घटाया है, 3.1 को 3 लिया तो 4 तिया 12, 6 दूना 12, 1/2 और इसको भी थोड़ा घटा दिया तो 1/18, 9 दूना 18 गुने 10 का पावर 7, यानी 10 का पावर 7/18, इतना क्या मीटर पर सेकंड। इतना ज्यादा एरर आ रहा है। यानी बेसिकली अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन जो कि पोजीशन में एरर एक एंगस्ट्रम के साथ घूम रहा है, यानी 10⁻10 मीटर उसमें एरर है, अनसर्टेनिटी है, तो उसमें जो एरर वेलोसिटी का आएगा वो कितना आएगा, 10 के पावर 7/18 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं। तो ये आंसर हो गया डेल्टा वी के लिए, नोट करो। तो इस क्वेश्चन में 2 फार्मूला का यूज हम लोगों ने सीखा। फार्मूला अगर याद है और यूनिट बढ़िया से पुट करते हो, बहुत बच्चा करता क्या है कि फार्मूला याद है और यूनिट में गड़बड़ी करता है। पुट कर दिया जो डेल्टा एक्स का वैल्यू है एंगस्ट्रम में और मास पुट कर दिया किलो में, तो डेल्टा वी का जो आंसर तुम्हारे पास जो आएगा वो मीटर पर सेकंड में नहीं आएगा, वो तो फिर एंगस्ट्रम में पुट किया तो पर एंगस्ट्रम में आ जाएगा। लेकिन तुम्हारे पास जनरली जो आंसर होगा वेलोसिटी का या वेलोसिटी के एरर का मीटर पर सेकंड में होगा। तो यूनिट का कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है। कभी कभी पार्टिकल का मास ग्राम में दे देता है तो उसको किलो में कन्वर्ट कर लो। ग्राम को किलो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मास इलेक्ट्रॉन का हम लोगों ने जब पढ़ा था शुरुआत में मोल कॉन्सेप्ट में, तो कितना पढ़ा था, 9.1 × 10⁻28 ग्राम। यहां पे किलो में पुट करें तो 1000 से डिवाइड कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। दूसरा क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ 10⁻6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी लिखना जरूरी भी नहीं है, मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड अर्थात वेलोसिटी दिया हुआ है, विथ एरर, देखो एरर कहे या अनसर्टेनिटी कहे दोनों में कोई फर्क नहीं है, ऑफ 0.1%। कैलकुलेट uncertainty in its पोजीशन। उल्टा पूछ लिया, लेकिन डायरेक्टली यहां पर वेलोसिटी का जो एरर है, अनसर्टेनिटी है, उसका वैल्यू न देकर के परसेंटेज के रिस्पेक्ट में लिखा। वेलोसिटी दिया और कह रहा है कि उस वेलोसिटी का 0.1% एरर है, तो यहां पर डायरेक्टली डेल्टा वी का वैल्यू नहीं दिया, डेल्टा वी तुम्हें निकालना पड़ेगा। 0.1% अनसर्टेनिटी है, एरर है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड होता उस पार्टिकल का तो एरर 0.1 होता, लेकिन वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड नहीं, 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड है, और परसेंटेज के रिस्पेक्ट में तुम्हारे पास एरर या अनसर्टेनिटी दिया हुआ है। पहली बात बार बार कह रहे हैं, 1000 बार कह रहे हैं, ये एरर कहो या अनसर्टेनिटी कहो, दोनों में कोई फर्क नहीं है।
है ना। अनसर्टेनिटी कहो, एरर कहो, दोनों बात सेम है। कभी कभी इसको प्रिसिशन भी कहते हैं। 1% प्रिसिशन, 0.1% प्रिसिशन, 2% प्रिसिशन, एक ही बात है। तो क्या करेंगे, पहले तो सोचा वेलोसिटी की बात कर रहा है, पोजीशन में एरर पूछता है, तो फार्मूला भैया हमको तो यही इस्तेमाल करना है। सोचने का तरीका होता है ना, कैसे हम क्वेश्चन में फार्मूले को अप्लाई करें, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करें। तो फार्मूला कौन सा भाई, पोजीशन में पूछा एरर या अनसर्टेनिटी पूछा, वेलोसिटी में एरर की बात कर रहा है तो डेल्टा एक्स गुने डेल्टा भी लिख दिया। तो फार्मूला पढ़े थे दूसरा वाला, h/4πm, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन h/4πm के बराबर होता है। h पता, m पता, डेल्टा एक्स पूछता है, डेल्टा भी अगर मिल जाए तो डेल्टा एक्स मिल जाएगा। अब ये डेल्टा भी कैसे मिलेगा, तो डेल्टा भी जो एरर है 0.1% यानी 100 में 0.1, 100 में 0.1 तो 1 में 0.1 डिवाइड बाई 100, तो कितने में 10 के पावर 6, वेलोसिटी है 10 के पावर 6, तो 10 के पावर 6 का 0.1%, 0.1% है ना। यूनिटरी लॉ, 100 में 0.1 तो 1 में 0.1 डिवाइड बाई 100, तो 10 के पावर 6 में 0.1 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 6, या सीधे सीधे, यू ऑल आर इंटेलिजेंट गाइज, तो सीधे सीधे कर सकता है। 10 के पावर 6 का 0.1 पर, देखो इसी को पर कहते हैं, मतलब बटा, सेंट का मतलब 100, 0.1%। तो क्या ये वैल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चे। 10 का पावर 6 एंड मल्टीप्लाइड बाई, ये ऊपर में अगर 1 करेंगे तो नीचे में 10 का पावर कितना, 1, 2 और 1 आ जाएगा तो 3, या सीधे 1000 हो गया। 1/10 इसको लिख सकते हैं, isn't it? यानी बेसिकली ये हो गया 10 का पावर 3 मीटर पर सेकेंड, ये एरर हुआ डेल्टा भी। इस डेल्टा वी का वैल्यू को यहां जो तुमने इसका 0.1% कैलकुलेट किया, इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देना है, डेल्टा एक्स आ गया। ऐसे करते हैं क्वेश्चन को, और क्या। इसका न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है, 3 ही फार्मूले हैं, उन्हीं पर इधर उधर करके क्वेश्चन पूछते रहता है। तो भाई देखो, डेल्टा एक्स का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, डेल्टा भी मिल गया 10 का पावर 3 मीटर पर सेकेंड। एच का वैल्यू पढ़ते पढ़ते सब याद हो गया, 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, डिवाइड बाई 4, पाई का वैल्यू 3.14, और मास किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, कितना, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। अब इसको भी उधर लेते जाते हैं, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू हमारे पास और सिंप्लीफाई हो गया, क्या हो जाएगा, 6.62 बटा 4 मल्टीप्लाई 3.14, नीचे में 9.1, ये सब ना छोटे वाले जितने भी डिजिट्स हैं उसको सबको एक साथ कर लिया, 10 वाले को एक साथ कर लो, मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -34 डिवाइड बाई 10 टू द पावर, इधर 3 हो गया, ये वाला वैल्यू इधर आ गया, और 10 टू द पावर -31। क्या करेंगे इसको, ये देखो 10 का पावर ऊपर गया, -31 था तो +31 हो गया, और ये प्लस था तो माइनस, तो 34 और 3 37, तो 31 में से 37 को घटाओ, 10 पर -6। और ये भी देखे थे, ये देखो भाई, 4 तिया 12, 6 दूना 12, 9 दूना 18, यानी 1/18 अप्रॉक्सीमेट, ऐसे कर देते अप्रॉक्सीमेट, इंटू 10 टू द पावर कितना, ऊपर 31, ये -37, तो 10 टू द पावर -6, ये जो आएगा वो किस में आएगा, मीटर में। यही आंसर हो गया। अगर मीटर में पूछता तो ये आंसर हुआ, और इसी का वैल्यू अगर नैनोमीटर में दिया रहे, तो बहुत बार सिखाया है, मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 के पावर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर को एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करने के लिए 10 के पावर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू जो शुरुआत में फॉर्मूले से लाना वो मीटर में लाना है, और बाद में जिस यूनिट में आंसर रहेगा, कन्वर्जन तुमको बढ़िया से आता है, करोगे और आंसर आ जाएगा। भाई नोट करो इसको।
तो चलो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन में दो फार्मूले का यूज हुआ, पहला वाला फार्मूला और दूसरा वाला फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 3, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम of a particle of mass m are equal calculate uncertainty in its velocity। तीनों को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछ दिया, वेरिएबल में पूछ दिया, आंसर भी वेरिएबल में ही आएगा क्योंकि मास का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया, बस कह दिया कि एक पार्टिकल जिसका कि मास m है और उसका अनसर्टेनिटी, एरर भी कहते हैं, तो अनसर्टेनिटी उसके मोमेंटम और उसका जो अनसर्टेनिटी है किसमें, पोजीशन में, तो पोजीशन का एरर और मोमेंटम का एरर दोनों बराबर है। अनसर्टेनिटी मोमेंटम का और अनसर्टेनिटी पोजीशन का दोनों बराबर है, अर्थात क्या, मैथमेटिकली सोचोगे डेल्टा एक्स का वैल्यू और डेल्टा पी का वैल्यू बराबर है। इनडायरेक्टली कह रहा है कि एक पार्टिकल जिसका कि मास m है उसका डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का वैल्यू बराबर है, तो बताओ कि डेल्टा भी का वैल्यू क्या होगा। लिखता लैंग्वेज में है, मैथमेटिकली तुमको उसको सोचना पड़ता है। डेल्टा एक्स और डेल्टा पी दोनों बराबर भैया, तो बताओ डेल्टा भी का वैल्यू क्या होगा। और चूंकि यहां पर पार्टिकल का मास न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बल्कि नोटेशन में दिया, तो आंसर भी नोटेशन में ही आएगा, वेरिएबल में ही आएगा, एच के फॉर्म में आएगा, पाई के फॉर्म में आएगा, एम के फॉर्म में आएगा। इसी क्वेश्चन को पूछने का बहुत तरीका, कभी कभी कह देगा कि पोजीशन में जो एरर है ना, मोमेंटम के एरर का 2 गुना है या 3 गुना है, तो एक दूसरे से मैथमेटिकली रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने जिसको आता है, ऐसा क्वेश्चन बड़ा ही आसान होता है। देखो सब ध्यान से, दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि ये जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो है डेल्टा एक्स है और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो डेल्टा पी है दोनों बराबर, ये दिया हुआ है। अब दिमाग लगाओगे कि हमको डेल्टा भी चाहिए, तो दोनों फार्मूला का इस्तेमाल होगा। पहला वाला फार्मूला डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4 पाई। अब डेल्टा एक्स और डेल्टा पी दोनों बराबर है, तो डेल्टा एक्स गुने डेल्टा पी को डेल्टा एक्स गुने डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, तो वहां से डेल्टा एक्स मिल जाएगा। फिर दूसरे फार्मूला में हमको डेल्टा एक्स वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मिल गया और डेल्टा पी को रिप्लेस डेल्टा भी हमें मिल जाएगा दूसरे फार्मूला से। यानी इस क्वेश्चन में डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का वैल्यू बराबर कह दिया, तो पहले वाले फार्मूला के अनुसार देखो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या था, h/4 पाई। अब क्या करो, डेल्टा पी को हम डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/4 पाई, अर्थात डेल्टा एक्स का स्क्वायर हो गया। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू मिल गया ना बच्चे, क्या मिला, इसका स्क्वायर रूट, तो h/पाई का स्क्वायर रूट और 1/4 का स्क्वायर रूट करें कितना होगा, 1/2। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू मिल गया। अब इस डेल्टा एक्स का वैल्यू को यदि दूसरे वाले फॉर्मूला में पुट कर दें इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो डेल्टा भी मिल जाएगा।
पुट करते हैं। दूसरा वाला फॉर्मूला सबको याद है, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा भी, इट इज इक्वल टू h/4πm। काम हो गया। इस डेल्टा एक्स के वैल्यू को ना यहां से पुट कर दो यहां पर, isn't it? और फिर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तुम्हारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। डेल्टा एक्स कितना, 1/2 h/π का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा भी, इट इज इक्वल टू h/4πm। अब डेल्टा भी यही पूछता है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछ रहा है। काम हो गया। बाकी तो मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर लेना है बच्चे। ये क्या है, h/4πm, ये 2 गया ऊपर, h स्क्वायर रूट नीचे आ गया और स्क्वायर रूट पाई ऊपर चला गया। बाकी कैंसिल आउट कर सकते हैं ना। देखो h से h कैंसिल आउट होगा तो ऊपर में स्क्वायर रूट h होगा, नीचे वाला पाई 2 दूना 4 यानी कि 1/2 है कि नहीं। ये वाला m, पाई नीचे आ गया और h ऊपर यानी h/π का स्क्वायर रूट, दोनों का स्क्वायर रूट है तो एक साथ लिख सकते हैं। यही डेल्टा भी हो गया, यही आंसर हो गया। वेरिएबल में ही आंसर दिया रहेगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। अब इसी क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ करके बस तुमको दे देगा। क्या कह देगा कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो है ना, वो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का 2 टाइम्स है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी। तो डेल्टा पी का वैल्यू डेल्टा एक्स अपॉन 2 यहां पर पुट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। या फिर कभी कभी उल्टा करता है कि डेल्टा एक्स का वैल्यू दे दिया किसके बराबर, डेल्टा वी के बराबर। कह देगा कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दोनों बराबर है, तो डेल्टा पी बताओ। कोई बात नहीं, डेल्टा एक्स डेल्टा वी बराबर हो गया, डेल्टा एक्स गुने डेल्टा एक्स का स्क्वायर हो गया। डेल्टा एक्स यहां से मिल जाएगा, डेल्टा एक्स का वैल्यू यहां पुट कर दोगे, डेल्टा पी मिल जाएगा। यानी दोनों फॉर्मूला को यूज करके क्वेश्चन को इधर उधर ट्विस्ट करके न्यूमेरिकल देते रहता है। यदि कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है तो बाकी मैथमेटिकली तुम्हें अप्लाई कर देना है, कौन किसके बराबर है, कौन किसके कितना गुना है, और न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाता है। उतनी तो बुद्धि होनी चाहिए ना। नोट करो इसको। तो 2 फॉर्मूला का यूज हम लोगों ने बढ़िया से सीखा। कभी कभी तीसरा वाला फॉर्मूला का यूज भी पुश देता है। वो तीसरा वाला फॉर्मूला जो है किसके रिस्पेक्ट में है, डेल्टा लेम्डा के रिस्पेक्ट में है। चलो उस पर भी एक न्यूमेरिकल हम लोग ले ही लेते हैं। क्वेश्चन 4, an electron is accelerated through a potential difference of 6 volt calculate its uncertainty in position if its अनसर्टेनिटी इन पोजीशन नहीं, बल्कि इस बार हम पूछ रहे हैं वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ।
यानी डेल्टा लैम्डा, इफ अनसर्टेनिटी in its position is 7/22 नैनोमीटर। क्या पूछ लिया भाई, क्या दिया हुआ और क्या पूछ लिया। इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा जो पीछे में पढ़े उसका एप्लीकेशन भी है। एक इलेक्ट्रॉन जो कि एक्सेलरेट करवाया जा रहा है, यानी शुरुआत में रेस्ट में रहा होगा। कभी भी लिखे कि एक पार्टिकल एक्सेलरेट करवाया गया तो हमें मानना है कि शुरुआत में कहां पर था, रेस्ट में था, पहले भी सिखाया है। और कितने वोल्ट से, 6 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से उसको एक्सेलरेट करवा दिया गया। और उस इलेक्ट्रॉन का दे दिया अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यानी डेल्टा एक्स दे दिया, और पूछता डेल्टा लैम्डा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ में एरर या अनसर्टेनिटी पूछता है। पहले सोचोगे कि क्या दिया और क्या पूछता है। तो गिवन क्या है बच्चे, गिवन है डेल्टा एक्स का वैल्यू नैनोमीटर में दिया हुआ है 7/22 नैनोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो एसआई यूनिट में, तो 7/22 गुने 10 का पावर -9। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होता है, सबको पता है, बताते रहा हूं। ये किस में आ गया, मीटर में। ये दिया हुआ है और पूछता क्या है, अनसर्टेनिटी इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा, ये पूछता है। तो क्या डेल्टा लैम्डा और डेल्टा एक्स वाला कोई फॉर्मूला था, याद है, तीसरा वाला फॉर्मूला। चेहरे पर चमक आ गई, अच्छा सर ने पढ़ाया था कि ये 3 फॉर्मूला है। तो डेल्टा पी की बात नहीं कर रहा, डेल्टा एक्स और डेल्टा लैम्डा यानी वेवलेंथ वाले, डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात कर रहा है। तो उसके लिए तीसरा वाला फॉर्मूला डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई। तो उस फॉर्मूले के बारे में फटाक से हमने सोच लिया कि अब हमको लगाना है तीसरा वाला फॉर्मूला डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा लैम्डा इट इज इक्वल टू लैम्डा का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई। आज आते के साथ भी शुरुआत में क्लास में लिखा और लास्ट क्लास में इसका डेरिवेशन भी सिखाया था। तो डेरिवेशन अगर भूल गया कोई बात नहीं, फाइनल जो फॉर्मूला सिखाया हुआ बिल्कुल बढ़िया से याद रखना है, बार बार लिखना पड़ता है तब याद रहता है। ये पूछता है, ये पता है, लैम्डा अगर पता चल जाए तो क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। तो क्या इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट से अगर एक्सेलरेट करवाया जाए तो उसके लिए क्या हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना सिखाया था, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट में बिल्कुल सिखाया था बच्चे। तो इलेक्ट्रॉन के लिए ना वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला किसके लिए, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ही पूछता है। और इसके लिए एक स्पेशल फार्मूला था 150/V। ये भी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, और यूनिट भी याद रखना था। किसमें आंसर आता था, एंगस्टन में। बहुत सारा चीज ना याद रखना पड़ता है, धीरे 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 नंबर ऑफ फार्मूला का विस्तार होते जाता है। बहुत सारे टॉपिक्स है फिजिकल केमिस्ट्री में, बढ़ता जाएगा फार्मूला। फिजिक्स भी है, बायोलॉजी का टर्म्स है, अगर मेडिकल वाले को इंजीनियरिंग के लिए मैथ्स भी है, तो धीरे धीरे फार्मूले की संख्या बढ़ती जाती है। कैसे याद रखें, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बार बार रिवाइज करो, बार बार उसको लिखो, 2 बार पढ़ो, 4 बार लिखो, 10 बार रिवाइज करो, तब जा करके होता है। 2 साल पढ़ते रह गए, जम के पढ़ा, याद कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि पढ़ते रह गए, सिर्फ रिवाइज किया ही नहीं। अरे भैया, सिर्फ बस्ता ढोने से और सिर्फ क्लास में बैठने से और सिर्फ कहानी सुनने से अगर होने लगे तो कोई भी कर लेगा। सेल्फ स्टडी, मैं बार बार कहता हूँ, बार बार उसको दिमाग में घुमाते जाओ, लिखो लिखो, फिर उसको फाड़ दो, फिर फेंक दो, फिर लिखो, फिर दिमाग में घुमाते जाओ। सो रहे हो, सोने के पहले रिवाइज कर लो कि आज हम लोगों ने ये पढ़ा था और उसका ये फार्मूला है। कहीं पर लिख कर टांग दो, पूरे कमरे में फार्मूला फार्मूला फार्मूला। एक बार नींद नहीं आ रही है, 2 3 4 बार फार्मूले को देख जाओ, भैया भयानक नींद आएगी। रिवीजन तो हो जाएगा। भी पोटेंशियल डिफरेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाया जाता है, दिया हुआ है 6 वोल्ट। यही जो 6 वोल्ट है ना भी, यही 6 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है वो अगर पता रहे तभी तो फार्मूला में अप्लाई करोगे।
तो 150/6 का स्क्वायर रूट यूनिट क्या एंगस्टन में कितना भैया, 25 छक्का 150 का स्क्वायर रूट कितना 5, तो 5 एंगस्टन आएगा। यानी लेम्डा का वैल्यू तुम्हारे पास ये मिल गया 5 एंगस्टन। अब यूनिट का ध्यान रखना जरूरी है। अब ये 5 एंगस्टन सब मीटर में कर लेना, तो 5 × 10⁻⁻10 मीटर, मीटर में पुट करना है, इसको मीटर में तो इसको मीटर में। अब तो इस फार्मूले में लेम्डा का वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, डेल्टा एक्स पता है, डेल्टा लेम्डा मिल जाएगा। तो करते भाई, डेल्टा एक्स का वैल्यू ये रहा 7/22, यानी बेसिकली अगर ध्यान से देखो तो 1/पाई है, ऐसे दिया ताकि ये पाई पाई आपस में कैंसिल आउट हो जाए। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू 7/22 गुने 10⁻⁻9, डेल्टा लेम्डा ही फाइंड आउट करना है। लेम्डा का स्क्वायर, इसको स्क्वायर करोगे तो 50-25 और 10⁻⁻20 हो जाएगा इसका स्क्वायर, डिवाइड बाई 4 और पाई का वैल्यू क्या 22/7, इसी को सॉल्व कर लेना है। तो डेल्टा लेम्डा का जो वैल्यू आएगा वो आ गया 25/4 को एक साथ कर लो। देखो भाई 7/22, 22/7, तो इधर जाकर डिवीजन में 7/22 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, यहीं पे कर दें। और ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 10 का पावर, थोड़ा सा इंटेलिजेंट होते जा रहे हो, डायरेक्ट भी सोच सकता है। ये कितना -20, ये कितना -9, ये नीचे जाएगा ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 10⁻, कितना हो गया -11, 9 में से 20 को घटाओ तो -11। ये आंसर किस में आएगा डेल्टा वी का, ये आंसर आ गया मीटर, सॉरी डेल्टा वी कहाँ से आया, डेल्टा एक्स, डेल्टा वी भाई मिस्टेक में लिख दिया, डेल्टा एक्स, इतना हमारे पास आंसर मीटर में मिल गया, ये आंसर हो गया, isn't it? और यही अगर आंसर तुमसे पूछता है कि नैनोमीटर में, मान लो कि ऑप्शन मीटर में नहीं था, तुमने तो सॉल्व मीटर में कर लिया, लेकिन ऑप्शन नैनोमीटर में था, क्या करोगे, मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो कि हमारे पास जो आंसर है इस डेल्टा एक्स का, सॉरी ये अरे डेल्टा एक्स तो दिया है ना, डेल्टा लेम्डा पूछ रहा है। डेल्टा लेम्डा का वैल्यू जो हमारे पास मीटर में आया, इसी डेल्टा लेम्डा का वैल्यू अगर पूछता कि नैनोमीटर में बताओ, तो इस डेल्टा लेम्डा का वैल्यू नैनोमीटर कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 25/4 गुने 10⁻⁻11 इंटू 10⁻, कितना नैनोमीटर के लिए 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी बेसिकली 25/4 गुने ये कितना हो गया -11, ये 9 यानी 10⁻⁻2, इतना नैनोमीटर है कि नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, नोट करो इसको। अगर यही एंगस्ट्रम में डेल्टा लैम्डा का वैल्यू पूछता तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर देते, समझ पाता है। क्या किया, सबसे पहले देखा कि क्या पूछा, तो एरर पूछा, अनसर्टेनिटी पूछा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ में, फार्मूला तुरंत दिमाग में ये वाला आया। क्वेश्चन में डेल्टा एक्स का वैल्यू दिया है, मीटर में कन्वर्ट किया है, दिए इन्फॉर्मेशन से अगर लेम्डा मिल जाए तो डेल्टा लेम्डा मिल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट से एक्सेलेरेट होता है, तो उसके लिए लेम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए फार्मूला था 150/v का स्क्वायर रूट, जहां v क्या है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में, वैल्यू को पुट कर दिया, आंसर लेकिन एंगस्टन में आता था। याद रखना है कि ये जो फार्मूला किस में आता था, एंगस्टन में, तो एंगस्टन में आया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, वैल्यू को पुट किया, इस लेम्डा का वैल्यू को यहाँ पर सॉल्व कर लिया, हमारे पास डेल्टा लेम्डा का वैल्यू मिल गया, किस में आया मीटर में, मीटर में ही पहले सॉल्व करोगे
और उसके बाद जिस यूनिट में कह दे, नैनोमीटर में कहे 10 के पावर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंगस्ट्रम में कहे 10 के पावर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आपके पास मिल जाएगा। तो हम लोगों ने हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ लिया। मैं लास्ट क्लास में आपसे कह रहा था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है और क्वांटम नंबर जो होता है वो इनऑर्गेनिक में ही पढ़ाया जाता है, शुरुआत में ही पढ़ा दिया जाता है। तो बढ़िया से आपको पता चल चुका है SPDF क्वांटम नंबर जो होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, वो आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर भूल गए हो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो फिर से देख लोगे। यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं कि यदि कुछ चीज़ छूट गया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हो सकता है वहाँ भी पढ़ लिए हो, तो न्यूमेरिकल पर्पस से जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर से पूछता है उसके फार्मूले के बारे में बताते हैं। जैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इन सब का फार्मूला होता है। फिर यहां पर एक कॉन्सेप्ट है नोड, स्फेरिकल नोड, एंगुलर नोड, नोडल प्लेन। तो ये सब यहाँ पर हम बहुत ही बढ़िया से आपको पढ़ाएंगे क्योंकि आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में उसकी जरूरत पड़ने वाली है और इससे न्यूमेरिकल पूछता है। तो हो सकता है इनऑर्गेनिक में पढ़ भी लिए होगे, तो पढ़ भी लिए होगे तो दोबारा तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। यानी अभी जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है सम फार्मूला टू सॉल्व quantum numbers numericals। तो इसमें एक फार्मूला होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। देखो एंगुलर मोमेंटम अलग होता है, NH/2π पढ़ाए थे, mvr = NH/2π। एक और फार्मूला होता है इसको कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट जिसमें कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, शेल कहो, ऑर्बिट कहो, एनर्जी लेवल कहो, सब बात सेम है। और ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल जो होता है वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, उसको कहते हैं ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन का घर होता है ऑर्बिटल, जहां पर कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि वहीं पर इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसको ऑर्बिटल कहते हैं। तो ऑर्बिटल देखो यहां ऑर्बिटल लग गया, अगर सिर्फ एंगुलर मोमेंटम होता तो उसके लिए फॉर्मूला था NH/2π। अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछता है तो उसके लिए फॉर्मूला है L+1 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई H/2π। H क्या? वही प्लैंक्स कांस्टेंट। ये L क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, जहां पर L जो है एंगुलर क्वांटम नंबर कहो या एजीमुथल क्वांटम नंबर कहो, दोनों सेम है। एजीमुथल क्वांटम नंबर, QN क्वांटम नंबर। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है भाई? SPDF G, ये सब है SPDF। S के लिए वैल्यू कितना? न्यूमेरिकल वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2, ये सब याद है। इनऑर्गेनिक में मैं पता कर चुका हूं, तुम लोग बढ़िया से ये सब पढ़ चुके हो। तो L के डिफरेंट वैल्यू के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू पूछता है कि S ऑर्बिटल का बताओ, P का बताओ, D का बताओ। ये अगर फार्मूला अगर पता है तो फटाक से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर लिखते हैं भाई वैल्यू ऑफ L जो पॉसिबल वैल्यू है, और यहां पर उसी का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। हो सकता है इनऑर्गेनिक में इसको ही पढ़ लिए होगे, पढ़ लिए हो कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा। अब L का वैल्यू क्या पॉसिबल है? S ऑर्बिटल होता है,
तो एस के लिए एल का वैल्यू कितना होता है? 0। एल का वैल्यू 0 पुट कर दो भैया, 0। तो 0 0 + 1 यानी 0 × 1 तो 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया। जैसे ही क्वेश्चन में पूछा कि एस ऑर्बिटल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, तो 0 के बराबर वैल्यू पुट कर दिया, एल का वैल्यू 0। एस ऑर्बिटल में एल का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। दूसरा क्या होता है? पी ऑर्बिटल, जहां पर एल का वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू जो होता है, एल का वैल्यू कितना? 1 के बराबर, इजंट इट? 1 पुट करो ना इस फॉर्मूले में। 1 + 1 है ना, का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई h/2π। h/2π बाहर है, स्क्वायर रूट के बाहर है बच्चे। इस h/2π को ना कहीं कहीं h करके कट ऐसे लिख देता है। h कट का मतलब h/2π होता है। तो किसी किसी बुक में शॉर्ट फॉर्म में h/2π को h कट इस तरह से लिखने का भी तरीका होता है। अब इसको देखो, तुम कर सकते हो। ये कितना हो गया? 2 × 1 तो √2, यानी बेसिकली √2 / 2 लिख सकते हैं, h/√2π। तो सॉल्व कर लेना उसको। ये √2 है, ये 2 है, कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया। सिमिलरली SPD, डी के लिए एल का वैल्यू कितना? 2। 2 पुट कर दो तो 2 और 2 1 3, डायरेक्ट पुट कर दो। 2 1 3 का स्क्वायर रूट 3 दूना 6 h/2π। अर्थात बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, स्टूडेंट को अगर याद है तो फटाक से न्यूमेरिकल करके आंसर ले आता है। तो √6h / 2π, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। √2 नीचे भी लिख सकते हैं, √3 / √3 √2, है ना, ये √2 है, ये 2 है, तो √2 से नीचे तो √3 / √2 भी लिख सकते हैं, या फिर √6 / 2, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और क्या भाई? SPDF के लिए एल का वैल्यू कितना? 3। यहीं तक करते हैं, जनरली यहीं तक पूछता है। तो वैल्यू को पुट करो, 3 3 1 4 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई h/2π। कितना हो गया? ये देखो, स्क्वायर रूट 4 करेगा ना तो 2 2 2 कैंसिल आउट हो गया, तो √3h एंड डिवाइड बाई पाई। तो ये पूछता है और ये बड़ा आसान होता है, सरल होता है। इनऑर्गेनिक अगर पढ़ लिया तो वेल एंड गुड, यहाँ रिविजन हो गया। अगर नहीं पढ़े हो तो फिजिकल केमिस्ट्री में पूछता है, इसको याद कर लेना। तो इसमें याद करने वाली बात क्या? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला L + 1 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई h/2π। एल का वैल्यू, एल है क्या? एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसको कि नोटेशन से SPDFG इस्तेमाल करते हैं। एस के लिए एल का वैल्यू 0, पी के लिए 1 एल का वैल्यू, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 के बराबर होता है। इस एल का वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, आंसर आता जाएगा। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसी फॉर्मेट में तुम्हारे पास आंसर रहता है। h/2π को h कट इस तरह भी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग देखे हैं, बुक में लिखा हुआ रहता है। शॉर्ट फॉर्म में नोटेशन का एक तरीका है कि नहीं? ध्यान रखना है कि h/2π इस स्क्वायर रूट के बाहर है। बहुत बच्चा उसी में ले लेता है, गड़बड़ आंसर आ जाएगा। तो चलो भाई, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एक फार्मूला ये आया। इसी तरह से एक और फार्मूला है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये जो एंगुलर मोमेंटम है ना, फिजिक्स का टर्म है। अब स्पिन का मतलब क्या? एक इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रहा होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये तो पढ़ लिया बढ़िया से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपने एक्सिस पर रोटेट करने की वजह से भी एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और इसके लिए फॉर्मूला बड़ा सिमेट्रिकल, बस स्पिन क्वांटम नंबर एल के जगह पर एस पुट कर देना है। एस का मतलब क्या? स्पिन क्वांटम नंबर S+1 हो गया फॉर्मूला, मल्टीप्लाई h/2π। जहां पर s जो है स्पिन है, माइनस आप और प्लस आप तो उसका मैग्नीट्यूड लेना है, प्लस आप ध्यान रखना है।
इस एस का वैल्यू उसमें पुट कर दोगे तो तुम्हारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम का एक ही वैल्यू आता है, और उसके मैग्नीट्यूड की ही बात करते हमेशा एस का वैल्यू इस फॉर्मूले में +½ पुट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या भाई, ये हाफ +1 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई h/2π। ये कितना हो गया, √3 है ना, 2 1 3 √3 और ये 2 दूना 4, तो स्क्वायर रूट इसका 2 हो जाएगा, बाहर निकल गया तो √3h/4π ये आंसर हो गया। इसको नोट कर लो, याद कर लेना। और एक और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होगे और पढ़े ही होगे, पढ़ना तो वहीं पर है, लेकिन चलो यहाँ पर भी न्यूमेरिकल कभी कभी पूछता है तो मैं बता दे रहा हूँ फटाक से। और वो फार्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना किसी भी स्पेसिस का। मैग्नेटिक मोमेंट जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू ग्रीक लेटर है म्यू। इसके लिए फॉर्मूला है n+2, याद आ रहा होगा, का स्क्वायर रूट। इतना क्या, बोर मैग्नेटन, ये यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट का, बोर मैग्नेटन n+2। ये n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप लिखते हैं डायग्राम वाला, बॉक्स वाला, तो उसमें काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। बहुत सारे प्रिंसिपल था ना, ऑफ बोर प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये सब रूल्स को अप्लाई करते हुए आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी स्पेसिस का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी आयन का, पॉजिटिव और निगेटिव, उसको अगर आप लिखते हैं तो लिखने के बाद आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n है, ये n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है बच्चे, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 अगर हुआ तो 1 वैल्यू पुट करेंगे, 2 हुआ तो 2, 3 हुआ तो 3, है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल चलो Fe है, कितना होता है इसका 26, और इसका हमको म्यू का वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है 1s2, फिर क्या 2s2 2p6, 3s2 3p6, है कि नहीं, फिर क्या 4s2 एंड 3d 6, 26 हो गया, 6 2 8 2 10, 6 2 8 6 14 25 26 हो गया लग रहा है ना। 6 2 8 2 12 13 14 12 ना हुआ, 12 से 18 8 से 14 24 25 26, ऐसा। ये कैसे लिखा गया है, n+l रूल को फॉलो करते हुए, जो कि इनऑर्गेनिक में हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बढ़िया से लिखने आता है, आपने उसको लिख दिया। अब ये तो यार कंप्लीट है, इसका बॉक्स तो कंप्लीट है, कंप्लीटली फिल्ड है, अनपेयर्ड तो है नहीं, ये भी अनपेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड नहीं है इसमें, अनपेयर्ड नहीं है इसमें भी नहीं है। तो अनपेयर्ड किस में हो सकता है, इसमें तो 3 ऑर्बिटल फील्ड है, 3 दूना 6, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो इसको जरा देखो, इसका बॉक्स बनाओ, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है ना, रूल पड़ा होगा, पहला गया, फिर दूसरा गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, और फिर छठा पेयरिंग तब होती है जबकि एक एक इलेक्ट्रॉन सारे में चला जाए।
एक का स्पिन ऊपर तो एक का स्पिन नीचे। ये दूसरा, ये जो छठा इलेक्ट्रॉन भरे कहीं पे भी जा सकता है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, सबकी एनर्जी सेम है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आपको फाइंड आउट करना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है कि नहीं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन है यार? 1 2 3 4, यही तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अनपेयर्ड 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 अनपेयर्ड, यानी n का वैल्यू कितना हो गया? 4। वैल्यू पुट कर दो, यानी इसके लिए म्यू का वैल्यू n प्लस 2, 4 प्लस 2 का स्क्वायर रूट, इतना बोर मैग्नेटन। ये कितना हो गया? 4 2 6 चौका। तो आंसर ना IIT वगैरह में पूछता है तो ऐसे देता है, इसी तरह से फॉर्मेट में देता है। 4 2 6 चौका 24 का स्क्वायर रूट, इस तरह से आंसर तुम्हारे पास देता है। आंसर आ गया। अब यही तुमसे अगर ये पूछता, ध्यान से देखो, कि अगर Fe+3 है और इसके लिए म्यू का वैल्यू बताओ, तो Fe3+ का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से गायब हो गए, भाग गए? 3 इलेक्ट्रॉन भाग गया। कहां से भागता है? सबसे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वहां से पहले भागता है। कौन सबसे आउटर मोस्ट है? 4s। अगर +2 लिखता तो कौन पहले भागता? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो भागता। +1 लिखता तो s वाला इलेक्ट्रॉन ये भागता। तो +3 अगर लिखा तो सर्वप्रथम कौन भागेगा? इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन और फिर 3d में से 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भागेगा। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन कैसे लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब क्या भैया, पहले लिख ही लेते हैं इसको। और ये 4s2 था, ये तो किसके लिए था? Fe के लिए। 26 जिसका कि इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर है, उतने इलेक्ट्रॉन थे। अब कितना भाग गया? 3 भाग गया। 3 भाग गया तो क्या? ये वाला भाग गया। इसमें से 2 भाग गए और फिर इसमें से भी 1 भाग गया। 1 इलेक्ट्रॉन स्केप्ड। तो इसमें कितना बचा? 5 ही हो गया। यानी अब ये 3p5 हो गया। ये तो खत्म हो गया है ही नहीं, ये 3p5 हो गया। अब 3p5 के अनुसार तुमको सोचना है। अगर +2 ही होता तो 3p6 ही होता। यानी Fe+2 के लिए और Fe+2 के लिए Fe के लिए और Fe+2 के लिए म्यू का वैल्यू सेम ही हो जाएगा। अगर ये +2 होता बच्चे तो ये 3p6 होता। ये खत्म हो गया था, 3p6 होता तो अभी भी एंड इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास 4 ही होता, तो आंसर यही आता। लेकिन +3 है, 3 इलेक्ट्रॉन गायब हो रहा है, तो 2 ये और 1 ये, तो 3p5। 3p5 का लिखना पड़ेगा बॉक्स में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखोगे भाई? सिंगली पहले जाता है। पेयरिंग तो तब होता है जबकि सब में सिंगली ऑक्यूपाई हो जाए। यानी n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है इस बार? 5 हो गया काम। यानी इस तरह से अगर तुमको लिखने आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो कि बढ़िया से इनऑर्गेनिक में आपने सीखा है, तो म्यू का वैल्यू तो फटाक से, और ये IIT में खास करके बहुत पूछता है, नीट में खास करके बहुत पूछता है, पूछते ही रहता है ये। तो भैया n का वैल्यू कितना हो गया? 5। वैल्यू को पुट कर दो उसमें। 5 5 2 7 का स्क्वायर रूट, यानी 7 5 35 का स्क्वायर रूट बोर मैग्नेटन। ये आंसर हो गया। है ना इंटरेस्टिंग? ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना ही बहुत इंटरेस्टिंग होता है, और वो जिसको लिखने आता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करने आता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसको काउंट करने आ गया, n का वैल्यू बस फॉर्मूले में पुट कर दो और मैग्नेटिक मोमेंट का फटाफट आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको नोट कीजिए। तो चलो भाई, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ चीज़ें नोट के बारे में। स्फेरिकल नोट, रेडियल नोट, बहुत इसका इस्तेमाल होता है। इनऑर्गेनिक में भी इस्तेमाल होता है, और फिजिकल केमिस्ट्री में भी इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। और इन नोट्स का जो सबसे लास्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसमें भी इस्तेमाल होने वाला है। तो ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।